हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू चैनल स्टॉक गुरु एंड केस। डेडिकेटेड चैनल है। बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, सारे तरह के ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। रोज मेरा लाइव स्ट्रीम होता है 2 घंटे का। और शाम को मेरा देर रात एक वीडियो आता है जिसमें मैं आज के दिन क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन के साथ, सो दैट टाइमली नोटिफाइड हो जाओ। और धन में अकाउंट जरूर खोल लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, लिंक मैंने दिया हुआ है। आपको सबसे बड़ा प्लस धन में ये है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है और कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। एंड सेकेंडली, फीमेल अकाउंट होल्डर्स यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन द ब्रोकरेज। बहुत बढ़िया ट्रेडर प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका टाइप होने की वजह से जो चार्टिंग है वो बहुत बढ़िया दिखाई देती है। तो आप जरूर इस एक्सपीरियंस को लीजिए। और इसकी मार्केट रिपोर्ट इज फैंटाबुलस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस फॉर टुडे। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे। याद रखिए आज 1 दिसंबर 2022, यहाँ पर आज पहली वीकली क्लोजिंग थी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सीरीज जो शुरू हुई है। और ऐसा था कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था आज, क्योंकि कल क्लोज हुआ था 43,231 पे। आज वो ओपन हुआ 500 के ऊपर और वही उसका हाई रहा। उसके बाद वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे इसके, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये जो गैप अप हुआ उसके बाद कोई सस्टेन नहीं हुआ। और इसने लिटरली, आपको देख रहा हूँ, जब तक इसका लो नहीं टूटा कोई मौका ही नहीं दिया। तो लगभग 1:30 बजे तक बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में कोई ट्रेड बना ही नहीं। लिटरली मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई, बहुत ही थका हुआ था। और कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था। आईसीआईसीआई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, साथ में कोटक भी नहीं। बाद में अगर आप देखते हैं जैसे इसका जो पहले 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो ये नीचे जाता है 43,100 तक। और वहां से फिर वापस ऊपर आता है 350 तक। तो यानी कि 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक जो 1.5 घंटा है, यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई, यहाँ एक्सपायरी प्ले हुआ है। लेकिन ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी में आज इट वाज वेरी टफ एंड इट वाज नॉट एन इजी डे टू अर्न फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शन। जैसे कि बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर जो मौका आया वो 1:30 बजे के बाद बाइंग सेलिंग के जो दो अपॉर्चुनिटीज निकली वहां पे आया। लेकिन आई डोंट थिंक मेनी वुड हैव बीन एबल टू डू इट। नीचे डेफिनेटली बाय ऑन डिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने एंट्री की होगी, तो श्योरली उसने कुछ ना कुछ अक्यूमुलेशन किया होगा, बिकॉज 43,000 एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है। और यहाँ 43,100 से ही मार्केट ऊपर की तरफ घूमा है। और एसबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ पीएसयूज ठीक ठाक थे आज। अगर हम डेटा को थोड़ा सा और इस तरह से देखेंगे, जहाँ पीएसयूज वर डूइंग वेल, लेकिन प्राइवेट बैंक्स वर वेरी फ्लैट। सो दिस वाज द रीजन कि बैंक निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया एंड वी एंडेड अप बाय क्लोजिंग एट 43,260। ओके, सो दैट वाज द एनालिसिस पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अब जरा अगर निफ्टी के ऊपर आ जाए, तो निफ्टी तो और भी ज़्यादा फ्लैटिश था। कल वो 758 पे हम क्लोज हुए, आज हम बिल्कुल इसमें भी गैप अप ओपन हुए। लग रहा था कि बहुत 900 को पार होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने हाई बनाया 887 का और वहां से फिर लो बनाया 778। तो निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा फ्लैटिश रहा। इसने पूरा दिन कुछ मौका नहीं दिया। अगर आप देखिए इसका डे लो 18,778 से नीचे गया नहीं है, यानी कि 18,700 को तो इसने रेस्पेक्ट किया, लेकिन ऊपर भी कुछ भी नहीं हुआ। 18,900 की तरफ बिल्कुल नहीं गया। बाद में बिल्कुल फ्लैटिश टाइप रहा ये। जो इसने सुबह मॉर्निंग का हाई बनाया उसके आसपास भी नहीं रहा ये। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट बिहेवियर। और निफ्टी का, और निफ्टी के केस में हुआ ये कि आईटी सेक्टर ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दी है। अब देखिए निफ्टी को कैसे हमने देखना होता है। निफ्टी आईटी आप देखिए, दैट वाज डूइंग फैंटाबुलसली वेल। बाकी आप देखिए, इसके अलावा सीमेंट जो था वो अच्छा कर रहा था। और कुछ हद तक मेटल्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। ऑल इन ऑल अदरवाइज तो बहुत फ्लैट टोन था। अगर आप देखेंगे, फार्मा कुछ खास नहीं था, ऑटो में कुछ दम नहीं था, एफएमसीजी बेकार था, कंजम्पशन में भी कुछ खास एक्शन नहीं था। तो ये वजह थी। एनर्जी बिल्कुल डाउन था। तो ये इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है निफ्टी के, उनकी तरफ से कुछ खास नहीं था। मीडिया आप देखते हैं कि ज़्यादा इसमें कोई, मीडिया और रियल स्टेट में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। So that was the reason. But yes, IT was fantabulous and LTT was one of the brilliant upside move stock with a heavy short covering. ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी का इकलौता ट्रेड मुझे दिखा आज, जिसको कैपिटलाइज किया मैंने अपने ग्रुप में भी बताया। तो ये निफ्टी की पूरी पूरी स्टोरी है।
और इस तरह से ना पूरा बड़े समय बाद ऐसा हुआ थर्सडे को, ना 3 बजे का मूव आया ना कुछ, और इंडेक्स लिटरली मायने में देखा जाए तो एक फ्लैटिश टोन पे ही बंद हुआ। और निफ्टी भी हम देख रहे हैं 18,800 के ऊपर बंद हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी जो है 43,260 पे बंद हुआ है। तो मैं कहूँगा बहुत ही डल एक्सपायरी, बहुत ज़्यादा डल एक्सपायरी। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर जो थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सीमेंट हो गया आपका, आपका आईटी हो गया, इनमें ज़्यादा वजन था। अदरवाइज तो मार्केट में कुछ खास दम नहीं था। और एफ आई आई डी आई की अगर हम थोड़ी सी स्टडी कर ले तो आज फॉर ए चेंज डी एफ आई आई ने 1565 का सेल किया है। सो इनफैक्ट अगर हम नवंबर में देखो तो दे बॉट इट रियल वेल, 22,500 करोड़। लेकिन शुरुआत जो है 1 दिसंबर की, दे हैव स्टार्टेड विद ए नेगेटिव नोट, सो दैट्स नॉट दैट ग्रेट फॉर माइनस, बट स्टिल इट्स ए माइनस। अब कल के बारे में जाएंगे। तो अभी इस वक्त रात के बजे हैं 11:30, और यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स प्रेशर दिखा रहा है। यूएस फ्यूचर्स का प्रेशर होने के रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन निफ्टी जो हमारा फ्यूचर्स है अ, वो 18,955 दिखा रहा है। यानी यहाँ पे हम 18,955 को, यानी कि 18,900 को पार करते हुए दिख रहे हैं। और न्यूज़ यूएस से यही है कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा उनका बेकार आया है। और क्रूड के ऊपर जाने की वजह आपको साफ बता दूं कि चाइना में थोड़ी सी ढिलाई हो रही है कोविड को लेके। तो जरा सा ये न्यूज़ आता नहीं है कि आपका जो क्रूड ऑयल है अब वो देखिए 88 के पास वापस आ गया। ओके, हमें देखना है कि कल हमारी मार्केट क्या कर सकती है। तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन चेन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो निफ्टी के केस में बहुत साफ है, आपका 18,800 ये आपका एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर इसके नीचे भी जाते हो तो 18,700 पे आपको वापस सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर की तरफ जो है इसने जैसे आज 18,900 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया। अगर कल मान लीजिए जो अभी इंडिकेशन दिख रहे हैं, हालांकि यूएस फ्यूचर्स तो वीक दिख रहा है, मान के चलिए हम 18,900 वापस टच होते हैं तो वापस यही रेंज में घूमेगी मार्केट। शॉर्ट कवर मूव आने के लिए बाकी सेक्टर्स को भी काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है कि थोड़ी देर पहले। ये अगर आप सेक्टर वाइज देखिए तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ऑटो सेक्टर में एक दबाव है, आपका कंज्यूमर सेक्टर में ये दबाव है। आपके बाकी सेक्टर्स को अगर हम देख लें, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होगा जानने के लिए कि क्या सेक्टर कुछ कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव्स तो फिनांस दिखा रहा है एज पर द क्लोजर ऑफ द डे। आईटी आज अच्छा कर चुका था, कल आईटी और फिनांस अगर एक साथ आ जाते हैं, और थोड़ा सा एनर्जी में कल अगर अपसाइड मूव आया, तो यू नेवर नो, वी विल ओपन वेल अबाउट टुडेज हाई। अगर ऐसा होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल भी आ सकता है। जी हाँ, मेरा ये कहना है एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल भी आ सकता है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को शायद बाई ना करें, बट मुझे ऐसी एक फील आ रही है कि अभी भी हमारी मार्केट में दम है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर दैट 18,800 इज आवर सपोर्ट एरिया। 18,900 पार होता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव के आने की चांसेस है टुवर्ड्स 19,000। ओके, और अगर हम 19,000 को कहीं बिल्कुल ही 19,000 के आसपास खुल जाते हैं तो देन यू डू नॉट हैव टू टेक द ट्रेड इमीडिएटली, जस्ट वेट फॉर लिटिल कूल ऑफ टू बाई ऑन डिप। सो दैट्स माय एनालिसिस फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक अकॉर्डिंगली 43,500 क्रिटिकल रहेगा अगर ऑप्शन चेन पे जाओ। 43,500 के ही आसपास हम अगर खुल जाते हैं तो हमको 43,700 पे एक प्रेशर आएगा। तो अब गैप अप अगर हम होते भी हैं तो मुझे लगता है वही 43,500 के आसपास रहेंगे। तो विल हैव टू सी, बिकॉज एकदम गैप अप हम 200-300 पॉइंट, अगर 250 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं तो हमें इंस्टेंटली बाई नहीं करना है, डिप का वेट करना है। क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक सपोर्ट है नीचे की तरफ, जो है आपकी 43,260, जहाँ पे आज हम क्लोज हुए पहला सपोर्ट वही माना जाएगा। उसके बाद 43,300 पे भी हमें ठीक ठाक सपोर्ट है। ओके, अगर 43,500 के जरा सा ऊपर खुलते हैं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा कूल ऑफ होने देना, मैंने ये कहा है। ओके, और फिर आप देखना क्या होता है मार्केट का बिहेवियर। बिकॉज आज अगर हमने बैंक निफ्टी को भी एनालाइज किया है तो हमने देखा पीएसयू ने तो साथ दिया, प्राइवेट बैंकिंग में हमको प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक से। तो आईसीआईसीआई बैंक कल कैसा बिहेव करेगा वो तय करेगा कल की मार्केट। तो मुझे उम्मीद है छोटा सा आपको जो मेरा एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं रोज बहुत मेहनत करके लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेड्स बता रहा हूँ, उनके सेटअप्स बता रहा हूँ। जो इस चैनल को ध्यान से देखेंगे उन्हें रोज कहीं
ट्रेड्स ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो आप सीखना चाहें, मेरे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मेरे से जुड़िए। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉलो करें मेरे को व्हाट्सएप इस चैनल पे, तो भी आप बहुत कुछ पा लेंगे। बस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को वायरल करें। बहुत सारे स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं जिनके पास नॉलेज की बहुत खासी कमी है, और मैं ये देखते हुए खाली मैंने इस चैनल को आगे बढ़ाने का सोचा है। तो आपका सपोर्ट रहा तो ये हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय फॉर द डे।